नारनौल में एक सांसद द्वारा रिटायरमेंट लेने की घोषणा के बाद दक्षिणी हरियाणा के दिग्गज सांसद व केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने भी राजनीतिक संन्यास के संकेत दिए हैं। यहां एक कार्यक्रम में लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि अब उनकी उम्र हो गई है, ऐसे में वे चुनाव को आगे ला रहे हैं। गांव भुंगारका में पूर्व सरपंच राजेंद्र कुमार के आवास पर आज केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह चाय कार्यक्रम में आए थे। इस मौके पर उन्होंने वहां पर लोगों को भी संबोधित किया। उन्होंने कहा कि अब वे 74 साल के हो गए हैं, ऐसे में वे ज्यादा घूमते फिरते नहीं हैं, मगर अब उनकी बेटी सक्रिय हो गई हैं, वे लोगों के बीच जाती हैं। वे भी चाहते हैं कि राजनीति में युवा ज्यादा आए तथा वे युवाओं को ज्यादा टिकट दिलाने की सोचते हैं। नारनौल में पत्रकारों से बात करते हुए केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह, पब्लिक ने मेरा साथ दिया था तब आई सीटें। उन्होंने कहा कि लोग बड़ी तारीफ करते हैं कि उनकी वजह से पूरे अहिरवाल में भाजपा की सीटें आई हैं। पूर्व जिला प्रधान दयाराम ने भी बड़ी तारीफ की है कि इंद्रजीत की वजह से सारी सीटें जीते हैं, मगर वास्तविकता यह है कि पब्लिक मेरे साथ है। पब्लिक ने मुझे 45 साल तक सराहा है। मैंने भी ये प्रण लिया है कि जो भी ताकत पब्लिक से मिली है उसको मैं निजी स्वार्थ के लिए इस्तेमाल नहीं करूंगा। यही सीख मैंने अपनी बेटी आरती राव को भी दी है। जिस तरह से वे आज के दिन मेहनत कर रही है, मेरा तो उम्र का तकाजा है, 74 साल का हो गया, इतनी भागदौड़ी नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि राजनीति में उतार चढ़ाव चलते रहते हैं, ये सभी जानते हैं, मगर मैंने आज तक चमचागिरी किसी की नहीं किया। अगर मैं चमचागिरी करता तो मेरी साख बहुत बड़ी होती और आज कैबिनेट मंत्री होता। इसके साथ ही राव इंद्रजीत सिंह ने कहा कि जब भी विधायक बनाने या बनने की बात आती है तो वे चाहते हैं तथा उनकी सोच है कि आने वाले समय में युवाओं को मौका मिलना चाहिए तथा युवाओं को टिकट दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि उनका तो इतने सालों से वर्चस्व रहा, मगर अब उम्र का तकाजा है। उन्होंने कहा कि एक षड्यंत्र के तहत भुंगारका के सरपंच राजेंद्र को हटाया गया, जिसके बाद अधिकारियों ने यहाँ के पंचों पर दबाव बनाया कि नया सरपंच चुन लो, मगर किसी ने भी नया सरपंच नहीं चुना। गाँव के लोग भी सरपंच के साथ रहे। यह एकता पूरे हरियाणा में एक मिसाल बन गई है। देखिए हरियाणा के नांगल चौधरी से रणजीत सैनी की रिपोर्ट। आज के जो कार्यक्रम है, आज का जो दौरा है, ये किस विषय पर लेकर है? देखो, बुंगार का बड़ा गांव है, सरदारी का गांव है, और इसने एक मिसाल कायम करी है कि जब सरपंच सस्पेंड हुआ तो सारे के सारे जितने भी चुने हुए पंच थे उस टाइम के, सब ने सरपंची लेने से इनकार कर दिया, क्योंकि उन्होंने ये महसूस किया कि हमारा सरपंच राजेंद्र गलत तौर के ऊपर सस्पेंड किया गया है। ये मिसाल गांव वालों ने स्थापित करी है, उसको सराहने के लिए आज राजेंद्र के यहाँ मैं चाय पे आया। बहन जी भी सक्रिय हैं इस क्षेत्र में, आप भी सक्रिय हैं, तो क्या राजनीतिक मायने लगाएंगे? राजनीतिक मायने तो कुछ है नहीं, अपने साथियों से मिलने आए हैं। राजनीति तो 4 साल के बाद इलेक्शन आएगा, लेकिन हमारा आना जाना वाजिब है, रहना चाहिए। हालांकि मैं यहाँ से एमपी अब नहीं हूँ, लेकिन इस एरिया के लोगों ने मेरा हमेशा साथ दिया है, मेरी बेटी का भी साथ दिया है, मेरी पार्टी का भी। यहाँ के जो पूर्व मंत्री हैं वो श्रेय लेते हैं हर चीज़ में कि भाई मैंने ही सारा काम करवाया, मेडिकल कॉलेज मैंने बनवाया है, इस बारे में क्या? देखो, पार्टी ने करवाया है, ये सारे के सारे पार्टी के आदेश के ऊपर करवाए जा रहे हैं। सब ने जोर लगाया है। मेडिकल कॉलेज जो बनाया कंवरियावास का कंवरियावास कर रहे हैं, सारे के सारे उस टाइम के एमएलए, सारे के सारे एमपी धर्मवीर और मैं, सब ने लिख करके ये दिया था कि कंवरियावास के अंदर ये मेडिकल कॉलेज बनना चाहिए। किसी एक आदमी को श्रेय नहीं देना चाहिए। पार्टी के सब पदाधिकारियों को और चुने हुए नुमाइंदों को ये अख्तियार है कि हम इसका श्रेय ले सकते हैं। ये बहन जी ने यहाँ पर अल्ट्रासाउंड की सुविधा की है, लेकिन कुछ कमियाँ अभी डॉक्टर नहीं है, तो उस बारे में क्या सरकार? देखो, कुछ 700-800 डॉक्टर तो उन्होंने तैनात किए ही हैं, नए भर्ती किए हैं, आगे भी और भी करेंगे। और मैं उम्मीद ये करता हूँ कि जल्द ही ये जो कमी है डॉक्टरों की है, नर्सिस की है, मशीनरी की है, वो पूरी हो जाएगी। मेनली जो मशीन 1 करोड़ की अभी दी है, उसको चलाने के लिए भी डॉक्टर नहीं हो सकते। हाँ भैया, कमी है, मैं मान रहा हूँ कि डॉक्टरों की कमी है, लेकिन कुछ तैनात कर चुके हैं, कुछ नए भर्ती करने और बाकी हैं, पूरी हो जाएगी। थैंक यू।